आज पार्ट 17 मॉडल वर्ब्स के बारे में हम बताएंगे। क्योंकि पहले ये जो थे ये भी हेल्पिंग वर्ब्स में आते थे, अब उन्होंने मॉडल वर्ब जो है बिल्कुल सेपरेट कर दिए हैं। विल, वुड, विल की सेकंड फॉर्म वुड है। विल जो है वो फ्यूचर टेंस में लगेगा और वुड जो है वो एक रिस्पेक्टेबल अच्छे तरीके से वुड, और पास्ट में भी लगता है, इंटरेक्ट में यूज़ होता है। शैल, शैल की सेकंड फॉर्म शुड है। कैन, कुड, मे, माइट। मे जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूर यूज़ होता है। मे जो है ये अगर के माई फादर मे बी एट होम, यानी कि 80-90% हो। माइट का मतलब है यानी कोई 10% होता है, 10-20% के हो सकता है वो घर पे हो। मस्ट मैंने ज़रूर है, नीड टू ज़रूरत है, डेट टू हिम्मत कैसे हुई, आर्ट टू चाहिए, यूज टू किया करते थे। यानी अब जैसे विल है, अब सबसे अच्छी बात याद रखने वाली कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, इस को छोड़ के नीड टू, डेट टू, आर्ट टू, यूज टू, सब के बाद वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल होता है। और दूसरी बात ये कि जब भी आपको विल का यूज़ करना है, दैट इज़ वेरी सिंपल। आई या शैल का, आई शैल गो टू जम्मू टुमारो। इसका मतलब आई शैल गो टू जम्मू टुमारो कि कल मैं जम्मू जाऊंगा। वी शैल गो टू जम्मू टुमारो। ही विल, बाकी सब के साथ आई और वी के साथ शैल लगेगा, बाकी सब के साथ विल। ही विल गो टू जम्मू टुमारो। और ऐसी बात नहीं है कि शैल जो है वो ही, शी, यू सब के साथ है, लेकिन वो लग आता है वो उसमें कंडीशनल सर्टिफिकेट होते हैं, कंडीशनल कोई सेंटेंस होते हैं, तो उसमें आप शैल भी लगा सकते हैं। आई के साथ विल भी, जो डेफिनेट काम करना है उसके साथ आई के साथ विल भी, वही के साथ विल लगा सकते हैं। और शैल, शुड, शुड का मतलब चाहिए, ही शुड गो देयर। कैन, ही शुड गो देयर, उसको वहाँ जाना चाहिए, ही शुड गो देयर। अब कैन, आई कैन डू इट वेरी ईजली, मैं इसे आसानी से कर सकता। अब कुड जो है वो सेकंड फॉर्म वो पास्ट में यूज़ होता है। आप कह सकते हैं आई कुड नॉट डू इट, मैं इसको नहीं कर सका। तो ये कुछ प्रेजेंट में यूज़ होते हैं, आई कैन डू इट वेरी इजली। कुड जो है वो पास्ट में यूज़ होते हैं। मे के मतलब, मे का मतलब है अगर जैसे आप मे कहीं यूज़ करते हैं, मे आई कम इन सर, मे आई गो सर, इस तरीके से। और मे का जो है ये 80-90% के माई फादर में बी एट होम, हो सकता है ज़रूर 80-90% कह सकते हैं आपके वो घर पे होंगे। माइट का मतलब है 10 या 20% के हो सकता है हो सकता है ना हो। नीड टू ज़रूरत है, वही नीड टू बाई आ कार, हमें कार खरीदने की ज़रूरत है। डेयर टू हिम्मत, हाउ
डेयर यू टू से मी लाइक दिस, यानी आपने कैसे हिम्मत की ये बात मुझे कहने की। अभी आर्ट टू का मतलब है चाहिए, जैसे वी आर्ट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यानी हमें अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। तो आर्ट टू का मतलब है चाहिए, हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। जैसे यूज टू है, ही यूज्ड टू गो his uncle's हाउस, यानी वो अपने चचा के घर जाया करता था। तो ये पास्ट के लिए यूज होता है। पहले ये हेल्पिंग वर्ब में ही आते थे सारे, जिस तरह अब इन्होंने लग कर दिए, मॉडल वर्ब जो है बिल्कुल लग बना दिए हैं। अब जैसे इसमें एक चीज़ और है कि जैसे नरेशन हम बनाते हैं, तो नरेशन हम लिखते हैं कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, आई विल ड्राइव कार। अगर इसमें हम इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये सिंपल है, तो हम लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। तो ये जो स्पीच है ये ही की है, ही अपने लिए कह रहा है, तो हम लिखेंगे दैट ही। इधर सेट का हमने टोल्ड बनाया, तो इधर हम विल का क्या बनाएंगे, वुड। ही वुड ड्राइव आ कार। अब जहां भी हमने लिखा है वहां उसके बाद जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई है। सबसे पहले याद रखना कि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, नीड टू, डेयर टू, आर्ट टू, यूज टू। तो ही मस्ट गो देयर, वहाँ वो ज़रूर जाए, ही मस्ट, उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है। अब इसमें जैसे कि इधर सेड था, तो इधर विल का क्या बन गया, वुड। अगर हम इधर शैल भी लिखते, ही सेड टू मी आई शैल ड्राइव अ कार, तब भी यहाँ शुड नहीं लगाना, यहाँ शैल की जगह भी वुड लगेगा। वो आपको अभी जैसे हम बड़ा रिस्पेक्टेबल वुड जो है कि वुड यू लाइक टू गिव मी अ मोबाइल फॉर 5 मिनट्स, तो इस तरीके से यूज़ होता है। दूसरा कंडीशनल में बड़ा यूज़ होता है कि वुड दैट माई फादर वर अलाइव, हम ये लिख देते हैं इधर, बहुत ज़रूरी है। वुड दैट माई फादर या ग्रैंडफादर जो भी है, फादर वर लाइव, तो इसका क्या मतलब है कि काश मेरे वालिद साहब जिंदा होते। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड लगता है। अब सबसे ज़रूरी बात यह कि आपको याद रखना है, शुरू में अगर प्रेजेंट होगा तो वो जो है वो प्रेजेंट में विल ही लगेगा। अगर इधर सेड है तो सेड का टोल्ड आया, से फर्स्ट फॉर्म है, सेड दूसरी फॉर्म है, तो अगर से का सेड आया तो विल का वुड आएगा, शैल का उसका भी वुड आएगा। अगर इधर कैन होता तो फिर कुड आता, तो मे होता तो माइट आता।
इस तरीके से ये सारे आपने याद रखने हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं। जितने मॉडल्स हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आते हैं, एक तो अगर पहले पास्ट हो तो फिर आपने उसको वुड लगाना है, जैसे मैंने इधर लगाया। अगर पहले प्रेजेंट है तो फिर आप विल भी लगा सकते हैं, शैल भी लगा सकते हैं, कैन भी लगा सकते हैं। लेकिन कुड जो है वो, अगर इधर विल की जगह आई कैन ड्राइव अ कार, तो फिर होता दैट ही कुड ड्राइव अ कार। दूसरा जो शुरू में मैंने हेल्पिंग वर्ब बताए थे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। हेल्पिंग वर्ब जैसे डू है, डज है, डिड है, इन सब के बाद डू, डज और डिड, ये सब इन तीनों के बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। बाकी जो भी है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, जितने भी ये जो होंगे इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्योंकि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड है, यानी कि जैसे डू, डज और डिड, और बाकी जितने भी ये मॉडल वर्ब्स हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और डू, डज और डिड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। बाकी जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, बाकी आगे जो हैं एक्सिलरी वर्ब्स हुए या दूसरे तीसरे वो क्या होते हैं, वो भी हम आपको बारी बारी बताएंगे। थैंक यू।